एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू। गांव में सुबह होते ही चिड़ियों की आवाज़, मुर्गे की बांग और लोगों की हलचल शुरू हो जाती थी। इसी गांव के किनारे एक कच्चा घर था। घर की छत फूस की थी, दीवारें मिट्टी की थीं और सामने एक बड़ा पेड़ खड़ा था। वही पेड़ इस घर की छाया भी था और पहरेदार भी। इस घर में रहते थे रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उसकी बूढ़ी माँ धन्नो अम्मा। रामलाल सीधा साधा आदमी था। दिन भर मेहनत करता, दूसरों का खेत जोतता, कभी लकड़ी काटता तो कभी मजदूरी करता। सीता घर संभालने वाली औरत थी। वो सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और सबके लिए खाना बनाती। धन्नो अम्मा बूढ़ी थी लेकिन समझदार। वो अक्सर कहती थी, गरीबी बुरी नहीं, आलस बुरा होता है। उस दिन सुबह सीता आंगन में चूल्हा जलाकर पकौड़े तल रही थी। तेल में पकौड़ों की खुशबू फैल रही थी। चूल्हे के पास रखी थी कुछ छोटी छोटी शीशियां, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया। सीता बार बार तेल में पकौड़े डालती और पलटती। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में संतोष। रामलाल खाट पर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सीता ने पूछा, क्यों जी, आज कुछ परेशान लग रहे हो? रामलाल बोला, आज काम नहीं मिला, खेत वाले ने कहा कल आना। सीता मुस्कुराई, कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। धन्नो अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, जो मेहनत करता है भूखा नहीं मरता। आज नहीं तो कल रास्ता जरूर खुलेगा। रामलाल ने माँ के पैर छुए। उसकी आंखें भर आईं। थोड़ी देर में गांव के लोग रास्ते से गुजरने लगे। कोई पानी का घड़ा लिए, कोई लकड़ी लेकर। औरतें आपस में बातें करती, आज तालाब से पानी लाना है, कल मेले की तैयारी है। गांव का जीवन सरल था लेकिन सच्चा था। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। सीता ने कहा, लगता है आज बारिश आएगी। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। कच्ची दीवारों से पानी टपकने लगा। रामलाल तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने टीन और पत्तों से छत को संभालने की कोशिश की। सीता बर्तन समेटने लगी। धन्नो अम्मा भगवान का नाम जपने लगी। बारिश ने सबकी परीक्षा ली। रात में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा था। सीता ने दिया जलाया। दिए की छोटी सी रोशनी पूरे घर को उजाला दे रही थी। धन्नो अम्मा बोली, देखो, छोटा दिया भी अंधेरा दूर कर देता है। खाने में वही पकौड़े और सूखी रोटी थी, लेकिन तीनों ने मिलकर खाया। रामलाल बोला, सीता, ये खाना बहुत स्वाद है। सीता हंस पड़ी, भूख में सब स्वाद लगता है। अगली सुबह आसमान साफ था। धरती गीली थी और हवा ठंडी। रामलाल जल्दी उठकर काम की तलाश में निकल पड़ा। सीता घर की सफाई करने लगी। धन्नो अम्मा धूप में बैठ गई। रामलाल गांव के बाहर पहुंचा। वहां एक सेठ आया हुआ था जो मजदूर ढूंढ रहा था। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, मैं मेहनत करूंगा। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। दिन भर रामलाल ने ईमानदारी से काम किया। शाम को सेठ ने उसे मजदूरी दी। रामलाल की आंखों में खुशी थी। वो दौड़ता हुआ घर आया। रामलाल ने पैसे सीता के हाथ में रख दिए। सीता की आंखें चमक उठीं। धन्नो अम्मा बोली, देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे। रामलाल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर कुआं साफ करेंगे। सभी गांव वाले मिलकर काम करने लगे। कोई मिट्टी हटाता, कोई पानी निकालता। कुछ ही दिनों में कुएं में पानी आ गया। गांव में खुशी छा गई। गांव के बुजुर्गों ने रामलाल को बुलाया। उसे सम्मान दिया गया। रामलाल बोला, ये सम्मान अकेले मेरा नहीं, पूरे गांव का है। धीरे धीरे रामलाल की हालत सुधरने लगी। उसने एक गाय खरीदी।
सीता रोज दूध बेचने लगी। पैसे आने लगे, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला। सीता आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। रामलाल आज भी सादा कपड़ा पहनता। धन्नो अम्मा बोली, मेरा सपना पूरा हो गया। तुम्हें खुश देखकर ही मेरी पूजा हो जाती है। रामलाल ने बच्चों को सिखाया, मेहनत, ईमानदारी और एकता, यही असली धन है।